नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इजी यूपीएससी में। मेरा नाम है अमितेश। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हम डिस्कस कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में और उसी कड़ी में हमने डिस्कस किया था क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी को। नाउ अभी हम इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी को और उसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के बारे में। नाउ इस वीडियो में क्या होगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और ये जो वीडियो होगा उस पुराने ओल्ड एनसीईआरटी वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन के वीडियो के साथ अगर आप इसको कोरिलेट करके पढ़ते हो तो किसी भी एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में समर्थ रहोगे, एबल रहोगे। चलिए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले हम मैप देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था और उसके मेजर साइट्स कौन कौन से थे और उनकी खोज किसने की थी और वो किस नदी के किनारे पे बसे हुए थे। तो आप इस टेबल को देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है हड़प्पा। तो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के लेफ्ट बैंक पे सिचुएटेड था। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी। नाउ हड़प्पा आप यहाँ मैप में भी देख सकते हो। फिर दूसरा सिटी आता है मोहनजोदारो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिटी थी। ये इंडस रिवर के राइट बैंक पे सिचुएटेड है और इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की है। आपको ये चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी बिकॉज पीसीएस और एसएससी के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, या फिर आपको मैच द फॉलोइंग करने को दे देगा या फिर आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि इसकी खोज किसने की थी और इनकी खोज किसने की थी। नाउ चान्होदारो एक सिटी है जो इंडस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है और इसकी खोज मैकay ने और एनजी मजुमदार जी ने की थी। नाउ लोथल जो सिटी है जहाँ डॉकयार्ड मिला था वो भोगावा रिवर पे है। भोगावा अहमदाबाद में पड़ता था, गुजरात में, और इसकी खोज एस आर राव जी ने की है। आप लो और रो को कोरिलेट कर सकते हो या फिर ये कह लो रोलो मीन्स रो से आपके राव साहब हो गए, एस आर राव, और लो से लोथल हो गया। इससे आप याद कर सकते हो। फिर आता है कालीबंगन में जहाँ खेती के निशान मिले हुए हैं, खेत की जुताई के निशान मिले हुए हैं। तो आप वो घाघर नदी पे सिचुएटेड था। ये आपके राजस्थान में पड़ता है। आप यहाँ देख सकते हो कालीबंगन। इसकी खोज अमलानंद घोष जी ने की थी और वीवी लाल ने की थी। नाउ बनावली भी घग्गर रिवर पे ही है। बनावली आप यहाँ देख सकते हैं। बनावली हरियाणा में पड़ता है आपका और इसकी खोज RS बिष्ट जी ने की थी। नाउ धोलावीरा लूनी रिवर पे पड़ता है। लूनी रिवर ये रहा जो आपकी साबरमती रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। ये गुजरात में पड़ता है और इसकी खोज JP जोशी जी ने की थी। इस तरह से जो मेजर साइट्स हैं और उन किस रिवर पे सिचुएटेड हैं और उनकी खोज किसने की थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ अब हम आने वाली स्लाइड्स में क्या डिस्कस करेंगे, हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस ये करेंगे कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और मेजर सिटीज़ में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में कौन कौन सी चीज़ें हमें मिली हैं, बिकॉज क्वेश्चन उनसे भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो हम विद प्रॉपर फिगर के साथ देखेंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे मिली हैं। उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे। दैट मीन्स इनकी खूबियाँ क्या थी, इनके अंदर क्या प्रेजेंट था, सिटी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड था ऐसा माना जाता है कि ये 2300 BC टू 1700 BC के बीच में पड़ता है। आप इस टाइम पीरियड से अंदाज़ा ये लगा सकते हो कि आपने पढ़ा होगा, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आर्यंस जो आए थे इंडिया में वो 1500 BC से के बाद आए थे और 1500 BC से 1000 BC के बीच में बेसिकली वो आए इंडिया में, और जो आयरन की खोज हुई थी वो 1000 BC के बाद हुई थी। आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस टाइम पीरियड में आयरन तो नहीं रहा होगा, बिकॉज जब आयरन की खोज बाद में हुई थी तो आयरन इस समय नहीं होगा, तो इन्हें आयरन के बारे में नहीं पता था। नाउ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। आप इसे याद रखिएगा बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्टली आ चुका है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन है या रूरल सिविलाइजेशन है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। नाउ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसे याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट आपकी मोहनजोदारो है। बट जो इंडिया है, इंडिया कंट्री है, यहाँ पे जब एक्सकेवेशन हुआ है
तो इसमें जो लार्जेस्ट सिटी मिली है, लार्जेस्ट साइट मिला है वो राखीगढ़ी है, और राखीगढ़ी के बाद धोलावीरा। सो इंडिया में सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी है और उसके बाद धोलावीरा है। बट अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करोगे तो उसकी सबसे बड़ी साइट मोहनजोदारो है और उसके बाद राखीगढ़ी है। नाउ चान्होदारो एक सिटी है जिसके बारे में अभी हमने ऊपर मैप में देखा था। ये एक ऐसी सिटी थी जहाँ पे कोई सिटाडल नहीं था। सिटाडल हमने डिस्कस किया था, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जो सिटी थी, मोहनजोदारो हो गया या फिर हड़प्पा हो गया या फिर चान्होदारो को छोड़ के कोई भी सिटी हुई, वो दो पार्ट्स में डिवाइड थी। एक जो पार्ट था वो थोड़ा उठा हुआ था और वो फोर्टिफाइड था, दैट मीन्स उसके चारों तरफ चहारदीवारी बनी हुई थी। उसे अपर सिटी बोला जाता था और उससे निचले हिस्से पे एक लोअर सिटी थी। जो अपर सिटी थी, यहाँ पे मेजर बिल्डिंग्स थी, जैसे जो ऑफिसेस होंगी, जो ट्रेडर्स की ऑफिसेस होंगी, जो कुछ पैलेस होगा जहाँ उस जगह के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, जो वहाँ की रख रखाव करते होंगे, वहाँ का संचालन करते होंगे, वो रहते होंगे। कुछ वर्शिप करने के लिए जगहें होंगी जहाँ पूजा पाठ करते होगा आदमी। वैसे तो कोई टेम्पल नहीं मिला है, बट कुछ जगह होगा, कोई असेंबली होगी जहाँ लोग मिलकर पूजा करते होंगे, तो वो सिटाडल में होता था। और जो बाकी ट्रेडर्स होते थे, जो छोटे छोटे क्राफ्टमैन हो गए, मेटल वर्क करने वाले लोग हो गए, वो लोअर सिटी में रहते थे। तो ऐसा था पूरा स्ट्रक्चर सारे जो भी सिटीज़ मिली हैं उनका, चान्होदारो को छोड़ के। और जो धोलावीरा था, धोलावीरा जो सिटी है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। दैट मीन्स यहाँ पे सिटाडल था, बट जो होल सिटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थे। नाउ जो ये मोहनजोदारो है आपका, यहाँ पे पशुपति शील मिला हुआ है। पशुपति शील, जैसे कि शंकर भगवान को पशुपति भी बोलते हैं, जिनके 3 फेस रहते हैं। एक मेल गॉड जो योगिक पोजीशन में, दैट मीन्स जो कोई योग या मेडिटेशन करने के पोजीशन में कोई ऋषि बैठते हैं, उस पोजीशन में वो बैठे हुए हैं और उस सील में ऐसा डिपिक्टेड है। और उन्हें चारों तरफ से, दैट मीन्स ही इज सराउंडेड बाय एनिमल्स लाइक राइनोसेरोस, बफेलो, एलिफेंट एंड टाइगर। सो ऐसा एक सील मिला है जिससे कि आदमी अंदाज़ा लगाता है, जिससे कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाज़ा ये लगाया कि हाँ, हो सकता है उस समय शिव भगवान की पूजा होती हो। हाँ, रिलीजियस फॉर्म में नहीं होती होगी, बट हाँ वो पशुपति को मानते हैं, तो इसलिए वो शिव भगवान की पूजा करते होंगे उस टाइम पे। नाउ अलॉन्ग विथ पशुपति सील, अदर सील्स ऑल्सो एक्सकेवेटेड विथ डिफरेंट एनिमल सिम्बॉल लाइक यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मीन्स एक पशु होगा, एक घोड़े टाइप का पशु होगा या एक गाय की तरह पशु होगी, लेकिन उसकी एक सींग होगी, यूनिकॉर्न। सो ऐसा, और एलिफेंट, राइनोसेरोस, टाइगर, डियर, शीप। सो इन जानवरों के सिंबल के साथ भी सील्स मिले हुए हैं, जिसके बारे में रुके मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो, ये रहा आपका यूनिकॉर्न। ऐसे ही आपके राइनोसेरोस हो गए। तो इन जो पर्टिकुलर जो जानवर हैं, जो एनिमल हैं, इनके साथ भी इनको डिपिक्ट करते हुए सील भी मिला हुआ है, जिनके ऊपर वहाँ का अपना पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, मतलब जो पिक्चर के अकॉर्डिंग लिखा जाता था स्क्रिप्ट, जिसे आज तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है, वो भी लिखा रहता था। तो इन सील्स को देख के ये अंदाज़ा लगाया जाता है, क्योंकि इन सील्स में कोई भी एक ऐसा सील नहीं मिला है जिसमें गाय की फ़ोटो बनी हो या फिर गाय की पिक्चर हो। तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जो काउस थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं थी, वो बहुत शायद थी भी नहीं, ऐसा कुछ ये अनुमान लगाया जाता है। शायद अब हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ऐसा कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं हमारे पास, लेकिन हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम पे गायें नहीं थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्योंकि कोई टेराकोटा फिगर भी नहीं मिला है और कोई सील पे भी उन्हें डिपिक्ट नहीं किया गया है। नाउ हम बात कर रहे थे अभी मेटल के बारे में। तो जो हड़प्पन सिटी थी, उन्हें सिल्वर के बारे में पता था, और वो सिल्वर उन्हें मिला कहाँ से था? तो उस टाइम पे 2 माइंस थी, जवार और अजमेर माइंस, वहाँ से उन्हें सिल्वर मिला था। और अपार्ट फ्रॉम दीज माइंस दे ऑल्सो ब्रॉट दैट पर्टिकुलर सिल्वर फ्रॉम अफगानिस्तान और ईरान से भी उन्होंने लेकर आया था सिल्वर को। इस टाइम के लोगों को आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था इस बारे में। नाउ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इट वाज अ सेक्युलर सिविलाइजेशन। दैट मीन्स उस समय कोई उस सिविलाइजेशन में अलग अलग धर्म के लोग नहीं थे, धर्म का उस समय इमरजेंस नहीं हुआ था। सो वे सेक्युलर थे एक तरह से, और नो टेम्पल और वर्शिप प्लेस वॉज प्रेजेंट देयर, और कोई टेम्पल या वर्शिप प्लेस वहाँ नहीं मिला है। जब रिलीजन नहीं होगा तो कोई वर्शिप प्लेस या टेम्पल तो होगा नहीं। हाँ, एक कॉमन हॉल होगा जहाँ प्रेयर्स किया जाता था, क्योंकि वो कुछ देवी देवताओं को मानते थे। ऑब्वियसली नेचर को ही मानते होंगे, बिकॉज आदमी जिन चीज़ों को समझ नहीं पाता है, या तो उनसे डरता है या उन्हें भगवान बनाता है, तो वही होता था उस टाइम पे।
लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे, जो एक छोटे छोटे मिट्टी के मदर गॉडेस बनाई जाती थी। मदर गॉडेस मीन्स जो धरती माता होती हैं आपकी, जो आपको अन्न देती हैं, आपको उपज अनाज देती हैं खाने के लिए। फिर लॉर्ड शिवा जैसे पशुपति शील मिली है। उसी तरह अदर एनिमल्स लाइक स्नेक, एलिफेंट, इन सभी की पूजा की जाती थी। और अपार्ट फ्रॉम दीज प्लांट और ट्री की भी पूजा होती थी। और स्टोन्स, जो पत्थरों के छोटे छोटे कुछ आकार बना लिए, लिंग बना लिए, जैसे शिव भगवान के लिंग की पूजा होती है, जैसे लिंगा और योनि की भी पूजा की जाती थी, जो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं, तो इनकी भी पूजा की जाती थी उस टाइम पीरियड में। नाउ ये तो था मेजर कैरेक्टरिस्टिक। नाउ अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन पे आते हैं और हम ये डिस्कस करते हैं कि किस सिटी में क्या इंपॉर्टेंट मिला है। और ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान दीजिएगा, इसे ध्यान से सुनिएगा और इसे मेमोराइज कर लीजिएगा, रट डालिएगा, रट्टा मार लीजिएगा पूरा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली फंसता है। चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एसएससी हो, डायरेक्टली क्वेश्चन फंसेगा आपका। और आप इन फोटोज़ को भी याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो पिक्टोग्राफिक माइंड होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। पिक्चर्स देख के आप इजीली रिकॉल कर सकते हो सबकॉन्शियस माइंड से, और एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। तो हम बात करते हैं हड़प्पा में। तो हड़प्पा में 6 ग्रैनरीज मिली थी इन अ रो। ये फोटो है आपका 6 ग्रैनरीज का। अब ग्रैनरीज क्या होती हैं? सो जब हड़प्पा में ट्रेडिंग होती होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिटीज़ जो थे, सिटी सेंटर जो थे, वो ट्रेड सेंटर बन चुके थे। वहाँ पे जो क्राफ्टमैन थे, मेटल वर्क थे, ऑर्नामेंट बनाने वाले लोग थे, वो अनाजों के, जो बाहर के गाँवों से किसान अनाज लेके शहर में आते थे, उन अनाजों से वो अपने सामानों को, जैसे कि पॉटरी हो गई, कुछ आभूषण बनाया है, कोई तलवार बनाई है, कोई चक्कू बनाया है, इस टाइप की चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। और उन अनाजों को ग्रैनरीज, एक जैसे छोटे छोटे हाउसेस बना देते थे, उसमें स्टोर करके रखा जाता था। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये होगा ग्रैनरी। फिर आपको उस टाइम पे मेल टॉर्सो ऑफ सैंडस्टोन भी मिला है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। ये है मेल टॉर्सो ऑफ सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का में आदमी का एक कमर, टॉर्सो पूरा एक धड़ जो होता है वो मिला हुआ है। फिर कॉपर स्केल मिला हुआ है और वुडन मोर्टार विथ व्हीट एंड बार्ले। कॉपर स्केल आप यहाँ देख सकते हो, कॉपर स्केल। और वुडन मोर्टार मीन्स एक जो पिसने के लिए लकड़ी का एक, आपने देखा होगा गाँव में अनाज को पिसने के लिए एक लकड़ी का बना होता है, जिसको घुमाती हैं महिलाएं तो अनाज पीसा जाता है। तो वो मोर्टार मिला है, उसमें व्हीट और बार्ले भी मिला हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप। फिर डाइस मिला है, जो हम लोग लूडो का गेम खेलते हैं वो डाइस। और मदर गॉडेस, मदर गॉडेस, जब जैसे हमने बात की क्ले की, मिट्टी की बनी हुई मदर गॉडेस मिली हुई, ये रही आपकी मदर गॉडेस। नाउ हमने ये देखिए अभी डिस्कस किया था सिटाडल, तो ये सिटाडल है ऊपरी पार्ट और ये लोअर सिटी है, आप इसे ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं मोहनजोदारो के बारे में, लेकिन एक बार रिवाइज करते हैं हड़प्पा में क्या क्या मिला है इंपॉर्टेंट। तो 6 ग्रैनरीज मिली है एक रो में, मेल टॉर्सो मिला है, कॉपर स्केल मिला है, वुडन मोर्टार विथ व्हीट एंड बार्ले मिला है, डाइस मिली है, मदर गॉडेस मिली है। मदर गॉडेस तो आपके मोहनजोदारो में भी मिली है, कई जगहों पे मिली है, क्योंकि ये थ्रू आउट सिविलाइजेशन में इनकी पूजा होती थी, तो ऑब्वियसली ये मिलेंगी ही। हाँ, सील एंड स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि, अभी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, ये भी मिला हुआ है, तो इसे आप याद रखिएगा। नाउ हम डिस्कस करते हैं मोहनजोदारो के बारे में। तो मोहनजोदारो में एक टेम्पल लाइक प्लेस मिला है, जहाँ पे वर्शिप होती थी, लोग रहते थे वहाँ पे। फिर वहाँ ग्रेट बाथ मिला है, आप ये देख सकते हो, ये ग्रेट बाथ है, जहाँ ये सिटाडल में पड़ता था। और यहाँ पे ऐसा माना जाता था कि लोग किसी इस ऑस्पिशियस, मतलब किसी पवित्र ओकेजन पे यहाँ स्नान करते थे। और इस ग्रेट बाथ के बगल में कमरे भी बने हुए थे, जहाँ लोग कपड़ों को चेंज करते थे। और ये आप स्विमिंग पूल बोल सकते हो, ये जो स्विमिंग पूल था ये काफ़ी एडवांस था। इस पे क्ले के प्लास्टर किए गए थे, उसे प्रॉपर पैक किया गया था ताकि लीकेज ना हो। और यहाँ बाहर के किसी एक कुएं से पानी अंदर आता था और प्रॉपर ड्रेनेज व्यवस्था भी थी, तो काफ़ी एडवांस लेवल पे था ये। फिर एक ग्रेट ग्रैनरी मिली है, जो काफ़ी बड़ी ग्रैनरी, जहाँ अनाज को स्टोर किया जाता था। प्रीस्ट किंग स्टैट्यू, ये रहा आपका सैंडस्टोन का, जो प्रीस्ट की मूर्ति मिली है, ये काफ़ी एडवांस थी। यहाँ देखिए एम्ब्रॉयडरी हुई है इनके चद्दर पे और इनके बियर्ड भी है, तो इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, देखो ये स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल मिला है यहाँ पे। पशुपति शील, ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदारो में पशुपति शील मिली है। देखिए ये यूनिकॉर्न, ये आपके पशुपति होंगे जिनके 3 मुख हैं और इनके चारों तरफ, ये आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। और इनके चारों तरफ देखिए एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, राइनोसोरस हो गया, और इस तरह से और भी जानवर मिले हुए हैं। तो ये रहा आपका मोहनजोदारो के बारे में। 9 धोलावीरा।
धोलावीरा इज द ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि जो धोलावीरा था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। ये एक ओनली इट्स ओनली साइट जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ एक जेंट वाटर रिजर्वायर मिला है, काफ़ी बड़ा वाटर रिजर्वायर मिला है यहाँ पे, इसे भी आप याद रखिएगा। आप यहाँ देख सकते हो फोटो को। यहाँ डैम भी मिले हैं, मतलब नदियों पे बांध जो बनते हैं वो भी मिले हैं, और यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम भी है, खेतों में पानी चलाने के लिए या फिर ऐसे कुछ जो पानी का यूज़ होता है उसके भी सिस्टम मिले हैं यहाँ पे। एक स्टेडियम मिला है, आप यहाँ देख सकते हो, और एक रॉक कट आर्किटेक्चर भी मिला है। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ओनली साइट टू डिवाइड इन 3 पार्ट्स एंड जेंट वाटर रिजर्वायर एंड अ स्टेडियम। सो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं कालीबंगन के बारे में। सो जो कालीबंगन है यहाँ पे वुडन प्लॉ मिला है, मतलब एक लकड़ी का आपका हल जिससे खेत जोता जाता था पहले के टाइम पे, आप ये देख सकते हो। और प्लॉड फील्ड सरफेस मिला है। हाँ, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कालीबंगन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जुताई, जैसे खेतों की जुताई होती है तो जब खेतों को जोता जाता है तो उसके जो निशान मिले हैं वो कालीबंगन में मिले हुए हैं। नाउ व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट मिला है, जैसे ये देख सकते हो आप, एक व्हील है, एक लकड़ी के एक खिलौने का व्हील है, जैसे वो कार्ट होगा, जैसे बैलगाड़ी होती है वही कार्ट होगा, उसका एक व्हील मिला है, पहिया मिला है। फिर अलॉन्ग विथ इट मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील भी मिला है यहाँ पे। ये रहा आपका मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील। नाउ हम बात करते हैं लोथल के बारे में। सो लोथल जो एक सिटी था ये गुजरात में पड़ता था, और जो इस लोथल था ये भोगावा रिवर पे था, और यहाँ पे एक डॉकयार्ड मिला हुआ है। जो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डॉकयार्ड कहाँ मिला है, तो ये लोथल में मिला है। और अलॉन्ग विथ डॉकयार्ड यहाँ डबल बरियल्स भी मिले हैं, दैट मीन्स एक बरियल में आदमी और औरत को दफनाया गया है। फिर यहाँ पे पर्शियन एंड ईरानियन सील्स भी मिले हैं क्योंकि ट्रेडिंग होती थी। ऑब्वियसली अगर ये डॉकयार्ड होगा, यहाँ एक पोर्ट होगा, तो अरेबियन सी और रेड सी और पर्शियन गल्फ के थ्रू ट्रेडिंग होती ही होती होगी, डेफिनेटली बात है। और इसके बाद यहाँ पे एक राइस हस्क मिला है। राइस हस्क मीन्स जो आपके वो होते हैं, जो पैडी होता है, पैडी को जब कूटा जाता है तो उससे धान निकलता है, उससे राइस निकलती है, तो जो उसके ऊपर के छिलके बचते हैं उसकी जो परत होती है उसे हस्क बोला जाता है। फिर उसके साथ टेराकोटा शिप भी मिली है। सो टेराकोटा शिप से अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ, इसके यहाँ पे शिप्स के थ्रू, पोर्ट्स के थ्रू ट्रेडिंग होती थी। तो ये रहा लोथल के बारे में। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं चान्होदारो के बारे में। तो वैसे तो हमने चान्होदारो के मैंने डिस्कस किया कि दिस इज़ द ओनली सिटी विदाउट सिटाडल, बट इसके अलावा यहाँ पे बैंगल फैक्ट्री भी मिली है, मतलब चूड़ियाँ बनाने की फैक्ट्री मिली है, इंक पॉट भी मिला है, और कार्ट्स विथ अ सीटेड ड्राइवर। ये फिगर आप देख सकते हो, ये फिगर मुझे मिली तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक कार्ट मिला है छोटा सा, जो उस पर एक ड्राइवर बैठा हुआ है। तो ये रहा आपका चान्होदारो के बारे में। फिर दैमाबाद एक जगह है, यहाँ पे ब्रॉन्ज के वो फैलोस मिले हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि उन्हें ब्रॉन्ज बनाने की भी विधियाँ मालूम थी। दैट मीन्स उन्होंने टिन जो मटेरियल होता है वो लाया था अफ़गानिस्तान और ईरान से, और उसे लाके कॉपर में मिक्स किया था जिससे ब्रॉन्ज बना था। नाउ आमरी एक जगह है, आमरी में एक्चुअल रिमेन्स ऑफ राइनोसेरॉस मिले हैं। तो आमरी एक ऐसा जगह है जहाँ पे राइनोसेरॉस के रिमेन्स, मतलब फॉसिल्स मिले होंगे। तो दिस वाज द ओनली प्लेस। नाउ बनावली जो है, बनावली एक ऐसी सिटी थी, ओनली सिटी, जहाँ पे जो हमने देखा था जब हम डिस्कस कर रहे थे सिटी के बारे में, सिटी स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर के बारे में, तो हमने देखा था कि जो वहाँ की गलियाँ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती थी। तो ऐसा सीन होता था कि एक जो चेस बोर्ड होता है वैसा एक स्ट्रक्चर बनता था। बट जो बनावली सिटी थी वहाँ ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, लेकिन इसे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था, और जो होल सिटी थी वो ओवल शेप थी, और द ओनली सिटी विथ रेडियल स्टेट। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था। ना यहाँ पे लकड़ी के टॉय, मतलब छोटे छोटे खिलौने मिले हैं हल वाले, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, ये रहा, ये मिला है बनावली में। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन्स, मतलब जो बाजरा होता है उसके ग्रेन्स मिले हैं। हो सकता है वो जले हुए रूप में हो या फिर किसी और डिस्टॉर्टेड रूप में ख़राब हो चुके हों, लेकिन वो भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि बनावली में बाजरे की भी खेती होती थी उस टाइम पे। सो ऐसा रहा इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में क्या क्या मिला है। सो इस तरह से हमने पूरा डिस्कस किया इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या मिला, कहाँ पे, और कौन सा सिटी किस रिवर पे स्थित है, और किस सिटी की खोज किसने की है, और इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं।
सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो पुराना वीडियो है, जो हमने ओल्ड एनसीईआरटी की वीडियो डिस्कस की थी, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया है, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप दोनों वीडियोस को एक साथ देख सको और आपको पूरा नॉलेज मिल सके। और अगर आप इन दोनों वीडियोस को एक साथ देख लेते हो तो आई डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा किसी भी एग्जामिनेशन में, वेदर इट्स यूपीएससी और यूपीपीसीएस और एसएससी। आप इजीली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। सो आई होप आपको सभी कुछ चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। सो दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अपनी चीज़ों को शेयर करें, अपनी बातों को शेयर करें, मुझसे शेयर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि फीडबैक क्या है आपके फीडबैक से ही मैं अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो प्लीज़ अपने फीडबैक्स को दें, अपने कमेंट्स को दें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज अप्रिसिएबल। सो आप क्रिटिसिज्म कीजिए, अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो उसके बारे में लिखिए। हाँ, कंस्ट्रक्टिव करिएगा, दैट मीन्स कुछ अच्छा हो उससे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। चलिए फिर बाद में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।